देश है जिसने अभी अभी एक बेटी को मौका नहीं दिया राष्ट्रपति बनने के लिए? सर मौका दिया है। अरे सुनो तो सही यार, कौन सा देश पीछे रह गया बताओ? कमला हैरिस का नाम सुना है? कहाँ लड़ रही थी चुनाव? आपको मालूम लगभग 300 साल के आसपास वहां आजादी है, लेकिन आज तक कोई बेटी राष्ट्रपति नहीं बनी। बनी क्या? तो अपने देश में उल्टा है। हमारे यहाँ पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी राष्ट्रपति कौन है? तो ताली वाली तो बजाओगे, हमारे अपने देश की ताकत है। अब बैठो बेटा, है ना? अब माइक दूसरों को दो। ये तो ऐसे लेकिन जब रोजगार की भी बात, एक मिनट बेटा, दूसरों को लो ना। अब ये बताओ, अपने देश में तुम्हारी बात का एक और प्रश्न का उत्तर देता हूं, है ना? बैठो। हमारे यहाँ देश की आजादी के तुरंत बाद अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पद बढ़े है ना? और इस पे दोनों बहनें रही कि नहीं रही है? इंदिरा गांधी जी पहले प्रधानमंत्री रही और अभी राष्ट्रपति भी। तो ये देश तो अपना ही है। अच्छा ये बताओ कि 200 से ज्यादा देश है दुनिया में, कौन सा देश ऐसा जो माता प्रधान है, जिसका नाम अमेरिका माता की जय, इंग्लैंड की माता की जय को बोलता है? बताओ जरा, बात कौन बोल रहा है? कोई बोलता है? तो अपने यहाँ तो देवता का नाम लेने के पहले भी सीताराम, राधे कृष्ण। अपनी संस्कृति कितनी अच्छी संस्कृति है, इतनी अच्छी संस्कृति को हमको केवल जानने समझने की देर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम किस देश में रहते हैं जो देश अपने लिए क्या कहता है? भारत माता की। देखो अपने 200 से ज्यादा देश, लेकिन एकमात्र देश जो मात्र सत्ता को पसंद करता है, मात्र शक्ति के आधार पर आगे बढ़ता है। और मध्य प्रदेश वाले तो लाडली बहना वाले हैं, ऐसा क्या बात है? लोग कहते हैं अरे क्यों पैसे दे रहे हो, काहे के लिए दे रहे हो, पैसे का क्या होगा? हमने कहा भाई तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहा? बहन बेटी के हाथ में पैसा दे रहे, जरूर देते रहेंगे। उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे? और अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इस आजादी के बाद सरकार के द्वारा, मैं प्रश्न पूछना थोड़ा उत्तर देना, बहनों के लिए किस सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया? कोई बताएगा? क्या किया? सर लाडली बहना। चलिए हो गया, जोरदार ताली बजा दो, एक बार तो हो गया है। अब इसके अलावा मैंने कहा केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिया है, वो इस देश की एक तरह से राजनीति बदलेगा। ऐसा कोई निर्णय बता सकते हैं? आप दूसरों को दे दो माइक बेटा, कौन बताएगा? हाँ ये जरा बच्चे बहुत देर से उठा रहे हैं, इनको भाइयों को दे दो। सर वुमेन रिजर्वेशन हैं? सर रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। ये जोरदार ताली बजाओ, कितनी बड़ी बात। महिला आरक्षण पार्लियामेंट में, असेंबली में 33% आरक्षण। और बड़ी बात क्या, ये जो अभी हमारी जितनी लोकसभा विधानसभा है वो तो रहेगी, लेकिन इनके अलावा इन पे प्लस कर दिया 33%। यह है मोदी जी की सरकार बहनों के लिए काम करने का सबसे बड़ा निर्णय। अब जरा ये अच्छा माननीय मंत्री जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में बहनों को कितना आरक्षण दिया हमने, जरा बताओ, कौन बताता है? आप दूसरा कोई बताओ, जिनने नहीं बताया वो बताओ। 35%। जोरदार अभिनंदन करो इनका। क्या नाम आपका? राजुल कुशवाहा। राजुल कुशवाहा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा अब ये
अपन राजनीति से बाहर आए कि अंदर ही जाए? बताओ क्या मत है? जो राजनीति नहीं पसंद करता वो हाथ खड़े करो। शर्माओ मत। जो राजनीति पसंद करते वो हाथ खड़े करो। अच्छा, उल्टा बोल रहे हो। मेरे को तो समझ में नहीं आ रही यार। नहीं पसंद करने वाले भी बहुत कम हाथ उठ रहे और पसंद करने वाले बहुत कम है, तो बाकी क्या करने वाले बैठे? ये बड़ा कठिन मामला हो जाएगा, इसलिए मेरे को लगता है अपने बीच में। अच्छा ये बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे द्वारा इस देश में बहुत अच्छा करने का मौका चाहिए, है ना? तो मौका चाहिए तो किस किस प्रकार से मौका मिलता है आपके हाथ में पावर आने का? कौन बताएगा? अरे बहुत अच्छा, जो नहीं उठाया उनको उठाने दो। हाँ, इनको दो माइक। नमस्ते सर, मेरा नाम ध्रुवराज मिश्रा है। मैं उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान से विद्यार्थी हूँ। बहुत अच्छा। जैसा कि आपने कहा कि देश में आगे बढ़ने के लिए क्या करा जा सकता है, तो मैं मानता हूँ कि सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरी चीज़ कि सबको मौका मिले, इसके लिए एक बेहतर नेतृत्व होना अति आवश्यक है। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ भाई। ये एक्सीलेंस कॉलेज के विद्यार्थी और इनका जवाब भी बहुत अच्छा है। अपने देश में आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए, पहले आपने कहा, और दूसरी बात और जोड़ी, नेतृत्व भी अच्छा होना चाहिए। लोग कौन चाहते कि केवल आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए? हाथ खड़ा करो जो चाहते देश आगे बढ़े। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। और देश का नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, इसके लिए हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा। ये अब बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे, इनको किधर माने हम? या तो परीक्षा में पास होते या फेल। अब ये कोई सी परीक्षा हो रही कि बीच में कोई ऐसे छोड़ना पड़ेंगे? लोकतंत्र के लिए चलो मैं ही बोल देता हूं। देखो, इस देश में धन की कमी कभी नहीं रही। देश में धन कमाने वालों की भी कमी नहीं रही। परमात्मा ने देश को दिया भी सब है, लेकिन नेतृत्व की कमजोरी के कारण इस देश ने लगभग 800 से 1000 साल की गुलामी सही है। लोग हमारा धन लूट लूट के ले गए। तो अपने उस अतीत के सबक को धारण करके भविष्य में देश दोबारा कभी गुलाम न बने, इसका संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन कौन तैयार है? अपने हाथ खड़े कर बताओ। तो आप सबको, अब आपको कॉमन बोल देता हूं, हमारा देश मजबूत कब होगा? जब हम अपने लोकतंत्र में विश्वास करेंगे, अपने वोट का सदुपयोग करेंगे। ये वोट के उपयोग के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान से लेकर के लंबी शहीदों की मालिका है। इनने सबने सपना देखा कि देश आजाद होना चाहिए, देश की ताकत देश के पास में होना चाहिए। लेकिन मैं अब आपसे निवेदन करता हूं, अभी आप में से कई लोगों ने हाथ खड़े नहीं करे, अब मैं उनके तरफ थोड़ा सा इशारा करता हूं। आने वाले समय में आप सब, जब आपको मताधिकार का मौका मिले, कोई मत छोड़ना और बराबर हिसाब करना कि हम अपने मेहनत का, अपने परिवार के लोगों का, अपने गांव की ताकत का इस देश के साथ सदुपयोग करना चाहते तो लोकतंत्र में जरूर हिस्सा लोग बोलो लेंगे कि नहीं लेंगे? तो आप में से हर एक कोई अच्छे काम के लिए आगे बढ़ना। अब ये थोड़ा सा मैं टर्न कर दूं,
हाँ, अच्छा अच्छा। ये अपने उच्च शिक्षा विभाग में हम सब अपनी अपनी डिग्री करने आए हैं, और डिग्री करने के बाद नौकरी कौन कौन करने वाले नहीं है, हाथ खड़े करो। जिनने तय कर लिया कि नौकरी नहीं करेंगे, एक को माइक दो भाई। ये जो इधर से, हाँ दो जरा माइक वाले, जरा आपकी इनसे दोस्ती ज्यादा है क्या? हमारे उधर वाले हाथ खड़े कर देख ही नहीं रहो। चलो कोई बात नहीं, काजल तुमने तो बता दिया। जी प्रणाम सर, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मैं किसानी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। अब आप किसानी क्यों करना चाहते, थोड़ा सा बता दो। किसानी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो पहले तो किसान अन्नदाता होता है, और भारत की जीडीपी है उसमें सबसे अधिक योगदान कृषि का होता है, लेकिन उतना उत्पादन हो नहीं पाता है।